ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जुल्म की जहां हो कसरत, वो निजाम आखिरी है। किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है, और अल्लाह की जात से कभी किसी को मायूस होना भी नहीं चाहिए। और मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह मायूस नहीं होता हूं। आप लोगों की ताकत, आप लोगों के हौसला, आप लोगों की हिम्मत लड़ने का हौसला देने का काम करती है। वोट आप लोग डालने का काम करते हो। ये बाल्टी में भर करके वोट लखनऊ और दिल्ली की पार्टियां नहीं लेकर के आती है। ताकत आपके अंदर है, बस आपको जगाना चाहता हूं। हनुमान जी को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, और जब पहाड़ उखाड़ने गए तो पहाड़ उखाड़ करके ले आए। कोई ताकत आपके अंदर है। जब आप हौसला कर लोगे, हिम्मत कर लोगे, तो आपके मुकाबले आने वाला हर तूफान आपसे टकरा कर चूर चूर हो जाने का काम करेगा। लेकिन बशर्त यह है कि आप अपने अंदर हौसला पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने हौसला को मत डिगने दो। आप हमारी ताकत हो। आपके बलबूते पर ही देश का कौन सा ऐसा नेता है जो मुझे नाम से नहीं जानता। 4-4, 5-5 बार चुनाव हराने के बाद भी अगर जिले के अंदर क़यादत है तो क़यादत आपके नाम के ऊपर है। उसके पीछे अगर कोई वजह है तो उसकी वजह है मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, मेरे भाई। और अगर आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहने का अहद ले लोगे तो सब झुक करके आपके सामने आने का काम करेंगे। मैंने बहुजन समाज पार्टी में जाने का निर्णय लिया, ये सोच करके फैसला लिया था कि साहिब मान्यवर काशीराम ने दलितों की, शोषितों की, वंचितों की और देश के अंदर रहने वाले बहुजन समाज की बात की। देश के अंदर रहने वाले लोगों को बराबरी का हक दिलाने की बात की, और समाज के उस सबसे गरीब तबके की हिमायत करने का काम किया। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी में जाने का फैसला किया। बहन जी का शुक्रगुजार हूं कि बहन जी ने मुझे छोटे भाई की तरह सम्मान दिया, और शायद किसी के सर पर हाथ नहीं रखा, लेकिन मेरे सर के ऊपर हाथ रख करके उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ जाकर के लड़ाई लड़ो। और मैंने ईमानदारी के साथ अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर और जनवरी तक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जाकर के सम्मेलन करके एक चर्चा शुरू करा दी थी। पार्टी की चर्चा होने लगी। लेकिन जनवरी के बाद मुझे कहा गया कि आप जाओ, आपको लोकसभा लड़ना है और सहारनपुर जाकर के तैयारी करो। मैं सहारनपुर आ गया। मेरी समझ में नहीं आया कि ये बहुजन समाज पार्टी जीतना क्यों नहीं चाहती। मेरी समझ में नहीं आया, जब तक आप समाज के रहने वाले तमाम लोगों को साथ लेने का काम नहीं करोगे, तब तक कैसे संभव है कि आप समाज के अंदर कुछ समाज के लिए कर सको। और जिस समाज का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी करती है, उस समाज के अंदर सबसे ज्यादा लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग परेशान है। कोई आदमी सुनने वाला नहीं, कोई कार्यकर्ता उनकी सुनता नहीं। पार्टी कार्यालय के ऊपर मैंने कहा था कि सबकी ड्यूटी लगनी चाहिए, सब बैठने का काम करें। पार्टी कार्यालयों पर कोई बैठता नहीं, केवल एक ही वहां पर काम चलता है, और वो काम बस किताबें किताबें किताबें, इसके अलावा दूसरा काम चलता नहीं। तो ये मूवमेंट, ये आंदोलन जिसने परिवर्तन लाने का काम किया, उसने दम तोड़ दिया 2022 के इलेक्शन में। और मैंने कहा था कि हमें गठबंधन के अंदर जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए। और जो मैंने बात कही, वो बात 100% सब सच साबित हुई है। हमेशा आपको याद होगा, आप सब लोगों ने बहुत नारा लगाया था समाजवादी पार्टी में मुझे ले जाने का। और अगर याद करके देखो स्टेटमेंट, मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी 125 सीट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। आप लोग सरकार बनाने के जुनून में पागल हो रहे थे, और मुझे भी ला करके खड़ा कर दिया दौड़ाई के ऊपर। मैंने आपकी सुनी, आपकी सुन करके मैंने फैसला सियासी लेने का काम किया, क्योंकि मेरा बात, ताकत, मेरी वजूद, मेरी हैसियत सब मेरे साथियों के साथ है। मैंने आपकी बात के ऊपर फैसला लिया। फिर बहुजन समाज पार्टी में आए, चुनाव लड़ा इस नियत के साथ
कि सहारनपुर में दलित मुस्लिम समीकरण के ऊपर हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव हारे नहीं, हमें जबरदस्ती हराया गया, जबरदस्ती हरा दिया गया। अगर बैलेट से चुनाव होता तो शायद हारते भी ना। लेकिन 17 के 17 नगर निगम ईवीएम से थे और सारे नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत करके चली गई। साथियों, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी के लोग जिस किताबों की बात करते हैं, इनके तमाम तर वार्ड के अंदर जो बड़े बड़े नेता जहां रहते हैं, उन वार्ड के अंदर उस तरह वोट नहीं पड़ा जिस तरह पड़ना चाहिए था। मैंने शिकायत की कि मूवमेंट कमजोर हो रहा है, यह आंदोलन कमजोर हो रहा है। और ये मूवमेंट और आंदोलन केवल एक पार्टी के लिए नहीं, ये मूवमेंट और आंदोलन देश के अंदर रहने वाले गरीबों के लिए चलना बहुत जरूरी है। और हमने कहा कि अब गठबंधन के अंदर आपको जाना चाहिए। बस यही खता हो गई मुझसे। हमने कहा कि गठबंधन में जाना चाहिए, चूंकि गठबंधन के अलावा मुझे नजर नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये सत्ता परिवर्तित हो पाएगी। राहुल जी ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया, भारत जोड़ो यात्रा की, देश के अंदर एक माहौल बनने का काम हुआ, निश्चित रूप से माहौल बना है। और आज विधानसभा के चुनाव ने, नतीजों ने साबित भी कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूब रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए जा रही है कि देश के अंदर रहने वाला गरीब, देश के अंदर रहने वाला किसान, देश के अंदर रहने वाला मजदूर, देश के अंदर काम रहने वाला छोटा दुकानदार, देश के अंदर छोटा व्यापारी आज सबसे ज्यादा परेशान है। घोड़ा बुग्गी में टायर डलवाने जाएगा तो 28% जीएसटी लगने का काम होगा। यूपीए की सरकार के अंदर यह 8% हुआ करता था, 28% जीएसटी लगने का काम होगा। मर्सिडीज का टायर पड़ेगा, उस पर भी 28% है, और घोड़ा बुग्गी के मजदूर का टायर पड़ेगा, उसके ऊपर भी 28% है। एमएसपी का वादा किया था किसानों के साथ, कानून बना करके गारंटी देने का काम किया जाएगा, यह वादा माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। उस वादे के ऊपर सवाल पूछोगे तो आप गद्दार कहलाओगे। प्रधानमंत्री जी यशस्वी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश का गरीब रो रहा है, देश का गरीब परेशान है, देश का किसान मजबूर है कि उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा। और ये हालात इसलिए बने हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर घोसी विधानसभा चुनाव हुआ। घोसी विधानसभा चुनाव के अंदर एक तरफा जीत होने का काम हुआ, इंडिया गठबंधन जीता। अब आपको असली बात के ऊपर इसलिए लाना चाहता हूं कि कहीं कोई गठबंधन जीत रहा हो, लेकिन अगर यहां संबंध हमारा बंधन मजबूत रहा तो गठबंधन भी आपके आगे बात करेगा, दूसरे लोग भी आपसे आकर के बात करेंगे। अगर आपने अपनी ताकत को ना समझा तो ना आपको कोई पूछेगा, ना कोई मुझे पूछने का काम करेगा। लड़ाई बिल्कुल साफ है। 4,10,000 वोट मिला था मुझे पिछली बार। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, एक बात साफ कर लूं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने सामने के, जिन लोगों ने मुझसे लगातार फोन कर करके समर्थन देने की बातें कही। लेकिन मेरी कर्म भूमि सहारनपुर है, और सहारनपुर को छोड़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं। कैराना मेरी जन्म भूमि है, गंगों का मैं रहने वाला हूं, लेकिन कर्म भूमि मेरी सहारनपुर लोकसभा है, जहां मैंने पिछले 25 साल से लोगों की खिदमत की है। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने तय कर लिया, छोटे एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। 4,10,000 वोट मिला था 2014 के चुनाव में, तूफान चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का। 42,000 वोट से मैं चुनाव हारा था, सिर्फ 42,000 से। उस 42,000 वोट का प्रबंध करना है। अब इतना ना तूफान है ना आंधी है, अब तो दूसरी तरफ चलने का काम हो रहा है। और अगर ये वोट का इंतजाम आपने कर लिया तो सीट आपकी बिल्कुल साफ है साफ। लेकिन ये सीट आपको मिलेगी तब एक बात तय करनी पड़ेगी, आजाद उम्मीदवार जिताया था, हम हर सूरत में चुनाव लड़ेंगे, इंशाअल्लाह जरूर लड़ेंगे।
कुछ हल्की आवाज अगर साथी करेंगे तो यकीन जान लीजिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। हर सूरत में चुनाव लड़ा जाएगा। ये फैसला भी कल को करना है, परसों को करना है। और आपने फैसला कर लिया कि हर सूरत में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर साथियों सब पार्टी आपसे बात करने का काम करेगी। मैं अकेले फैसला नहीं करता हूं, इसीलिए हमेशा सब साथियों को बुला के मशवरा किया। और आप लोग मेरा घर हो, आप लोगों का किस लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। ये पिछला नगर पालिका का चुनाव इतना खतरनाक गया, एक ही दिन आया था मैं आपके पास, और आप लोगों ने एक बात तय कर करके चुनाव के नतीजे के अंदर साबित कर दी कि आप जान निछावर करने वाले